नागपुर में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच जिला प्रशासन ने गर्मी से बचाव को लेकर कुछ खास दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही नागरिकों को लू से बचाने के लिए व्यवस्था भी विकसित की गई है। जिलाधिकारी ने भी नागरिकों से गर्मी से बचाव के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसके पालन की अपील की है। प्रशासन ने मजदूरों से काम करवाने को लेकर भी कुछ खास निर्देश जारी किए हैं। नागपुर में भीषण गर्मी पड़ रही है। नौतपा में ये दिक्कत और ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन इन दिक्कतों के बीच में जो आकस्मिक मृत्यु का मामले जो हैं वो भी बहुत बढ़ रहे हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि गर्मी से बचाव के जो हैं वो इंतजामात किए जाएं। इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन ईटनकर सर। सर, ये बताइए कि हीट एक्शन प्लान के लिए बताइए आपके किस तरीके से प्लान बनाया गया है, और आकस्मिक मृत्यु के मामले बहुत बढ़ रहे हैं और ऐसा अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है कि ये गर्मी के प्रकोप की वजह से ही ऐसा हो रहा है। नहीं, अगर आप लास्ट 3-4 दिन से देख रहे होंगे तो टेम्परेचर काफ़ी है। कल का टेम्परेचर लगभग 45-46 डिग्री नागपुर का था। इसमें ऑलरेडी हमने जो डायरेक्शंस है एज़ पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट की 3 टायर क्या क्या करना चाहिए, हॉस्पिटल्स में क्या अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, जो एजेंसीज़ है, जो ऑर्गेनाइजेशंस है, गवर्नमेंट ऑफिसेज, प्राइवेट, क्या होना चाहिए, लोगों ने क्या उपाय योजना करनी चाहिए, ऑलरेडी डिटेल हमने इसका SOP निकाला है। कल भी मैंने ये पूरा दिया हुआ है, ये आपको भी मैं देता हूँ। इसमें बेसिकली यही है कि आपको अगले 4-5 दिन जब तक हीट वेव रहेगी तो आपको डिहाइड्रेटेड नहीं होना है, हाइड्रेशन रखना है, आपने भरपूर पानी पीना है, दोपहर में बाहर काम को जाना अवॉइड करना चाहिए, अननेसेसरी धूप में ट्रैवल अवॉइड करना चाहिए। जो काम दिन में हो सकते जल्दी काम करके दोपहर में घर से बाहर ना निकलना ही बेहतर है। और थोड़ा भी आपको लगता है कि धूप की वजह से आपको तकलीफ हो रही है तो इमीडिएटली आपने हॉस्पिटल में जाना चाहिए। उसमें घर पे वेट करते हुए, क्योंकि हम इसको सनस्ट्रोक जो कहते हैं वो प्रिवेंटेबल है और क्यूरेटिव भी है। तो मुझे लगता है कि जो हीट के वजह से जो तकलीफ होती है इट इज़ ऑल प्रिवेंटेबल। अगर आप धूप में ज़्यादा टाइम नहीं गए तो आपको वो सनस्ट्रोक नहीं होगा। तो मुझे ये लगता है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो आपको प्रोटोकॉल दिए है वो लोगों ने फॉलो करना चाहिए। मेरी आपसे विनती है कि जो हमने प्रोटोकॉल दिए है वो आप आपके चैनल के थ्रू नागपुर कर लोगों तक पहुँचाइए ताकि कम से कम तकलीफ लोगों को होगी। एक बड़ी दिक्कत जो है लेबर क्लास के लिए है, क्योंकि रोजी रोटी के लिए काम करना बहुत ज़रूरी होता है, और ये जो नियम है इसका पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, या अगर वो करते भी हैं, कोई ठेकेदार इसका पालन कर भी रहा है तो रोज़ी पर उसके असर होगा, तो उनके लिए किसी तरीके से एक दिशा निर्देश दिए गए? नहीं, वही हमने ऑलरेडी बोला है कि अगर कोई काम करवाना है आप जल्दी शुरू कर सकते हैं या इवनिंग में करा सकते हैं। भर जो आपका 12 से 3 या 4 का टाइम है, जब पीक में समर होती है तब आपने काम अवॉइड करना चाहिए। वैसे हमने इंस्ट्रक्शन भी दिए कि वहाँ पे उनके बसेरे होना चाहिए, लेबर को रुकने के लिए शेड्स भी होने चाहिए। वो उसका भी हम हमारे जो ग्राउंड का स्टाफ है उससे हम वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कॉर्पोरेशन ने NMC ने जो सिग्नल्स पे वो ग्रीन शेड लगाया है, वैसे तरीके से अगर आपने किया तो सनस्ट्रोक को टाला जा सकता है। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे नागपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन ईटनकर सर। कैमरामैन मिथुन आत्मने के साथ दिव्येश द्विवेदी, UCN न्यूज़, नागपुर।